हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। अगर आप क्लास 9 से लेकर 12th की किसी भी एग्ज़ाम में हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से अभी तक स्कूल ओपन नहीं हो पाए हैं और आगे भी इसकी संभावनाएं बिल्कुल ज़ीरो दिख रही है कि स्कूल ओपन होंगे। इसी बीच एमपी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं राधेश्याम जुलानिया जी, उनका एक बयान आया है और उनने एक नई नीति का निर्धारण किया है, एक नई प्रोसेस जो है वो निर्धारित की है कि किस तरह से अगर परीक्षाएं नहीं होगी, अगर स्कूल नहीं लगेंगे तो स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे। क्या ये साल पूरा खाली निकलेगा, क्या आप जिस क्लास में उसी क्लास में रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि स्कूल नहीं लगने की वजह से 1 सितंबर से बोर्ड की एक ऐप के माध्यम से एक ऑनलाइन लर्निंग सेशन स्टार्ट होगा। यानी कि आपका सेशन जो है वो 1 जुलाई से ना होते हुए अब कब से स्टार्ट होगा, 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और ये ऑनलाइन लर्निंग सेशन होगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है उन्होंने एक ऐप बनाई है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो डाउनलोड करना होगी। दूसरी जो बात है कि उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने आप को रजिस्टर करना होगा, यानी कि नामांकित करना होगा। दूसरा जो पॉइंट है, पूरा जो कोर्स है उस कोर्स को, हर एक सब्जेक्ट के कोर्स को 12 यूनिट्स यानी कि 12 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हर एक यूनिट के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा, यानी कि 15 डेज में आपको ईच यूनिट मीन्स 1 यूनिट इन 15 डेज, एक यूनिट को 15 दिनों में आपको कंप्लीट करना होगी, पढ़ना होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल कोर्स के लिए जो टाइम है वो 6 मंथ का कोर्स है, यानी कि 6 मंथ में कोर्स को कंप्लीट करना होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑनलाइन असेसमेंट होगा आपका। आपका जो यूनिट्स कंप्लीट होगी उसके बेस पर आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स होंगे, क्योंकि अभी क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हो पाएगी स्कूल नहीं लगने की वजह से। इसलिए ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से आपको ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ये असेसमेंट का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। ये 100 नंबर का जो पेपर रहेगा, उस 100 नंबर के पेपर में आपको 30 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो कि 1 मार्क ईच रहेगा, 1 नंबर एक ऑब्जेक्टिव का रहेगा। इसके अलावा 10 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स ईच के, यानी 30 मार्क्स ये हो गए, और 10 क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क्स ईच के, मीन्स 40 ये हो गए। इस तरह से आपके टोटल 100 मार्क्स होंगे। ये जो असेसमेंट होगा इसके लिए आपको जो बोर्ड की जिस ऐप पर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है उस रजिस्टर्ड ऐप से आपको जो पेपर है वो डाउनलोड करना होगा और घर बैठ के जहां पर भी आप हो अपने मोबाइल के माध्यम से उसको डाउनलोड करके और आप अपना पेपर लिखेंगे। ये जो पेपर की आंसर सीट आपकी होगी, ये आंसर सीट आपको एकदम समय पर जमा करना होगी। अगर आपने अच्छा नहीं कर पाए हैं या किसी वीक आपने जो असेसमेंट है वो नहीं दिया है तो आपको एक और वीक का टाइम मिलेगा, 1 सप्ताह का और टाइम मिलेगा। उस सप्ताह में आपको अगले दूसरे सप्ताह का टेस्ट और जो आपका छूट गया है वो टेस्ट, यानी कि 2 टेस्ट आपको देना होंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये दोनों नहीं दे पाता है तो उसका नामांकन जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि फिर आप उस क्लास के स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे। अब नेक्स्ट कि ये जो आपने पेपर आप डाउनलोड करोगे, इसकी आंसर शीट आप लिखोगे खुद, और इसके बाद इस आंसर शीट का करना क्या है, तो इस आंसर शीट को आपको अपने ही स्कूल में सबमिट करना होगी और इसको आप ही के स्कूल के जो टीचर है वो चेक करेंगे। ठीक, इसको चेक करने के बाद जो टीचर्स है उनके लिए ये रहेगा कि वो बोर्ड की जो ऐप है उसके माध्यम से बोर्ड की साइट पर ये मार्क्स जो आपको मिले हैं ये उनको चढ़ाना होंगे, अपलोड करना होंगे। नेक्स्ट जो होगा कि स्कूल आपको 70 नंबर देगा, यानी कि 70% मार्क्स जो है अब वो स्कूल के हाथों में होगा और बाकी के जो 30% मार्क्स है उसके लिए बोर्ड एग्जाम लेगा। ये फाइनल एग्जाम के लिए मीन्स हर वीक जो असेसमेंट आप दोगे 100 मार्क्स का, उसके बेस पर आपका स्कूल
फाइनल एग्ज़ाम के लिए 70% मार्क्स जो है वो बोर्ड को भेजेगा, और 100 करने के लिए जो 30 मार्क्स का वेटेज बचता है, इसके लिए बोर्ड आपकी 30 नंबर के पेपर की एग्ज़ाम लेगी। कुल मिला के 70 और 30%, 100% का जो रिजल्ट है आपका फिर बोर्ड द्वारा बनाया जाएगा। होप आपको एक एक चीज़, एक एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं होगी। बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, पर उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। नहीं होगी का मतलब ये है कि पहले जैसी एग्ज़ाम अब नहीं होने वाली है। सिर्फ 30 मार्क्स की, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 70% अब आपके स्कूल के हाथों में रहेगा। आपके जो टीचर्स हैं उनकी हेल्प लेके आपको अपनी यूनिट्स कंप्लीट करना होगी, ठीक है। और फिर आपके जो असेसमेंट होंगे, इंटरनल असेसमेंट, उसके न मार्क्स जो है आपके टीचर ही देंगे। बट उसके लिए ये है कि अगर रिजल्ट खराब रहता है तो वो टीचर के ऊपर भी बात आ सकती है। इसलिए अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपको अपना 100% देना है, क्योंकि अब असेसमेंट जो है वो बोर्ड करने वाला है। पेपर जो देगा असेसमेंट के, वो बोर्ड देगा, ना कि आप खुद बनाओगे। तो इस तरह से आपका पूरा जो ईयर रहेगा वो रहेगा। अब इन सारी बातों को देखकर और जिस तरह की ये व्यवस्था की गई है, इसको देखकर ये समझ में आता है कि शायद इस साल जो स्कूल से हैं उनके ओपन होने पर पूरी तरह से शंका भी बनी हुई है। और जहाँ तक लगता है कि शायद स्कूल ना खुले और इसी तरह से सारा साल हमें निकालना पड़ेगा। बट टाइम निकलता जाता है, हमें मेहनत करना है, हमारे लिए खुद के लिए मेहनत करना है। इसलिए हमें मोबाइल का सही यूज़ भी करना है और हमारे कोर्स बुक का भी सही यूज़ करना है, सीखना है, स्कूल लगे या ना लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।